वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा के क्रम में हमने लगभग दूसरे अध्याय के 50 श्लोकों पर चर्चा की। इस दूसरे अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं, 72 श्लोक हैं, और ये गीता जी का दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है। सबसे अधिक श्लोकों वाला अध्याय 18वां अंतिम अध्याय है, इसमें 78 श्लोक हैं, और इस दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं। लेकिन बड़ा, जैसे 18वां अध्याय उपसंहार का अध्याय है, भगवान ने पूरी गीता में जो शिक्षाएं दी उनको एक बार फिर समेट करके 18वें अध्याय में बताया। इसी तरह से ये एक प्रकार से गीता की प्रस्तावना है, और यहाँ सार रूप में सब उपदेश भगवान ने दिया।
हमारे यहाँ जो ग्रंथ लेखन की परंपरा रही, उसमें पहले सूत्र रूप में बात बताई जाती है, फिर उसका विस्तार किया जाता है, और अंत में फिर सूत्र रूप में बता करके ही ग्रंथ का समापन किया जाता है। करीब करीब भगवान ने भी वही पद्धति उपदेश में अपनाई है कि इस दूसरे अध्याय में सूत्र रूप में बातों को बताया, सांख्य योग को भी बताया, कर्म योग को भी बताया, भक्ति योग को भी बताया, ज्ञानी के लक्षण भी बताए जो साधक के लिए पथ प्रदर्शक हो जाते हैं, स्वधर्म के पालन का औचित्य और उसका महत्व भी बताया, ब्रह्मबोध की स्थिति क्या होती है वो भी बताया, और वो कैसे प्राप्त होगी वो भी बताया, कामनाएं कैसे हमारे ब्रह्म स्वरूप के बोध में बाधक हैं वो भी बताया, और उनसे ऊपर उठने के लिए इंद्रिय संयम और मन संयम का क्या महत्व है वो सब बातें भी इस दूसरे अध्याय में भगवान ने बताई। और फिर 18वें अध्याय में उसका समापन करते हुए भगवान फिर एक बार उन बातों को बताएंगे कि किस प्रकार से हम ब्रह्मबोध के लिए अपनी बुद्धि को तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, किस प्रकार उस अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं, संसरण से मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। बड़ा सुंदर श्लोक 18वें अध्याय का भगवान ने अपनी उपदेश के अंत में कहा। 18वें अध्याय का 54 श्लोक कि जब हमारी बुद्धि योग बुद्धि बनती है, कामना से आक्रांत बुद्धि नहीं रह जाती, जब हम ईगोसेंट्रिक डिजायर्स से कंपेल हो करके कर्म नहीं करते बल्कि प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होते होते सांख्य बुद्धि को धारण करने लायक हो जाता है, ब्रह्म बोध को धारण करने लायक हमारी बुद्धि बन जाती है, उसी को कहा ब्रह्मभूत। अर्थात अब वो सामर्थ्य आ गई हमारे अंतःकरण में, हमारी बुद्धि में, कि हम अपने ब्रह्म स्वरूप को जान सकते हैं और जान करके उस स्वरूप के बोध में दृढ़ता पूर्वक स्थिर भी रह सकते हैं। हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, हमारी आत्म प्रज्ञा दृढ़ निश्चल और स्थिर रह सकती है, उसी को कहा ब्रह्मभूता। नाउ वन इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध के लिए तैयार है ब्रह्मभूता। और वही क्या होगा? प्रसन्न आत्मा, उसका अंतःकरण हमेशा समता में रहेगा, वो प्रसन्न रहेगा, निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा, प्रसन्न आत्मा होगा। न शोचति न कांक्षति, अब वो राग द्वेष से ऊपर उठ गया, न राग की चिंता है, न द्वेष में फंसना है। तरति शोकम आत्मे न शोचति न कांक्षति। और समः सर्वेषु भूतेषु, वो तो सबके अंदर वही आत्म तत्व देखता है, इसलिए उसकी निगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई साधना में 2 कदम पीछे खड़ा हो सकता है, कोई साधना में 4 कदम आगे खड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा जो चरम प्राप्तव्य है वो तो सबको प्राप्त है। आत्म की दृष्टि से वो तो सबको समान देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये समदर्शी होना यही तो ज्ञानी की पहचान है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कहा ये जो व्यक्ति है, जो ब्रह्मभूता है, प्रसन्न आत्मा है, जो सब में आत्म तत्व को देखता है, वही मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात उसके लिए अब
प्रेम करने लायक आत्मा के अलावा कुछ है नहीं, परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं। एक बार अगर जान लिया कि रस्सी सत्य है, सर्प सत्य नहीं है, माला सत्य नहीं है, डंडा सत्य नहीं है, भू छिद्र सत्य नहीं है, जलधारा सत्य नहीं है, तो उनसे क्या डरना और क्या आकर्षित होना। टेम्पटेशन और फियर के पार चला जाता है, क्योंकि उसने जान लिया कि वहां पर न सर्प है भयभीत होने के लिए, न माला है आकर्षित होने के लिए, वहां तो रस्सी है। तरति शोकम आत्मविद न शोचति न कांक्षति। और तब वो ये भी जान लेता है कि जो सत्य है वो तो हमारा स्वरूप ही है। उससे तादात्म्य करके, उससे एकत्व का अनुभव करके, एकत्व उसके साथ, उस आत्म तत्व के साथ एकत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित होकर के भगवान कृष्ण कहते हैं ये दृढ़ तादात्म्य प्राप्त कर लेना। आप कामनाओं के साथ तादात्म्य नहीं है, ये तीन शरीरों की उपाधियों के साथ तादात्म्य नहीं है, अब झूठे संसार के भोग पदार्थों के साथ तादात्म्य नहीं है, अब तो केवल आत्म तत्व के साथ तादात्म्य है। सत्य ही होकर रह गया, बोध मात्र होकर के रह गया। चिदानंद रूपम रूप शिवोहम शिवोहम। वो तो चित्त और आनंद रूप होकर के रह गया, वो अपने शिव स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। वो जान गया कि मैं अहंकार नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। वो जान गया कि मैं श्रोत्र नहीं हूं, मैं चक्षु इंद्रिय नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं पुत्र नहीं हूं, मैं पिता नहीं हूं, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। इस दृढ़ बोध में स्थित होने वाला, उसकी भक्ति ज्ञानी की भक्ति है, वो आने जाने वाले नहीं है। उसी को 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। भक्त शिरोमणि कौन है? कहा भक्त शिरोमणि तो ज्ञानी ही है। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए कहीं और जुड़ने का रास्ता ही खत्म हो गया। जब सत्य देख लिया तो प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हमारे चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी सर्वोच्च भक्त है। क्यों? क्योंकि वो तो अब हमसे दूर जाएगा ही नहीं। हमारी पराभक्ति उसको मिलती है। कैसे मिली? कि ज्ञान से जब उसने सत्य से तादात्म्य अनुभव कर लिया, स्वरूप बोध में स्थित हो गया, तो वही ज्ञानी वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। जैसे भगवान शंकराचार्य थे, जैसे गुरुदेव थे। लोगों में भ्रम है कि ज्ञानी भक्त नहीं होता है, और गीता कहती नहीं, ज्ञानी ही सबसे बड़ा भक्त होता है। वो तो परम भक्त है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये चारों प्रकार के भक्त जो किसी कष्ट से मेरी आराधना करते हैं, किसी दुख निवारण, आपत्ति निवारण के लिए मेरी शरण पकड़ते हैं, मेरी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, किसी कामना के कारण आशीर्वाद, मेरी करुणा प्राप्त करके कामना से भर करके मेरी आराधना करते हैं, या जिज्ञासा से भर करके कि कौन है जो कामनाएं पूरी करता है, कौन है जो आरती निवारण कर देता है। ये सब भी मेरे भक्त हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है। आस्थित सही युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम, वो तो सर्वोच्च गति को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो मुझ कृष्ण परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में जान लेता है। वो जान लेता है कि मुझसे अलग तो कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा ज्ञानी दुर्लभ ही नहीं, भगवान कहते हैं सुदुर्लभ है।
क्यों? क्योंकि वो सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो गया। तो इस प्रकार से ये दूसरे अध्याय में जो बातें भगवान बता रहे हैं वही 18वें अध्याय तक बताएंगे। बस चूंकि एक बार, 2 बार, 10 बार बताने से बात बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आती। अर्जुन के ही नहीं समझ में आई, फिर हम लोगों की क्या कहें, जो भगवान के बिल्कुल निकट था। और भगवान कहते हैं इष्टोसि में दृढ़मिति। भगवान कहते हैं, उसकी अधिकारित्व की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम तो मेरे सबसे प्रिय हो। अर्जुन के इष्ट कृष्ण हैं, हम सबके इष्ट परमात्मा हैं। और भगवान कहते हैं नहीं, मेरा भक्त मेरा इष्ट है, मैं तो भक्त के पीछे चलता हूं। और इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं तुमको गीता का ज्ञान मैं दे रहा हूं। ये सर्वगुह्यतमम ज्ञानम शृणु, ये मेरे परमम वचः हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं बता सकता हूं वो ये गीता का ज्ञान ही है। इसी को अर्जुन तुम सुनो। बाकी मैंने अपनी 7 अक्षौहिणी सेना दे दी, मैंने और तरह तरह से तुम्हारी मदद की, वो सब तो मेरी मदद है, लेकिन वो पर सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये गीता का ज्ञान ही है जो मैं तुमको दे रहा हूं। और वो क्यों? क्योंकि तुम मेरे बड़े प्रिय हो, इसलिए तुम इसको सुनो और इस पर मनन करो और सुन करके गुण करके फिर जैसा ठीक समझो वैसा करो। क्योंकि ज्ञान देने में कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर कोई सुनना ना चाहे तो कोई जबरदस्ती नहीं सुना सकता है। कोई स्वीकार न करना चाहे सुन करके भी तो जबरदस्ती कोई स्वीकार नहीं। इसलिए बड़े बड़े गुरु भी फेल हो जाते हैं। जब तक शिष्य सुनने और स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा, ब्रह्मा भी फेल हो जाएंगे और परमात्मा भी फेल हो जाएंगे। जबरदस्ती परमात्मा भी नहीं करते, नहीं तो मुक्त कर दिया होता सारी दुनिया को ना। जैसा हमारी इच्छा होगी, फ्री विल है। हम चाहेंगे सुनेंगे, चाहेंगे नहीं सुनेंगे, चाहेंगे स्वीकार करेंगे, चाहेंगे नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं तो अपनी गलत और वाहियात धारणाएं ही स्वीकार करके वही जीवन दृष्टि बना करके जीते चले जाएंगे और दुख उठाते चले जाएंगे और संसरण में पड़े रहेंगे। 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे। कहा नहीं, भगवान तो कल्याण करने के लिए, पूरी मानवता का कल्याण करने के लिए इस गीता का उपदेश कर रहे हैं। और भगवान का बड़ा स्पष्ट संदेश है कि कामनाग्रस्त बुद्धि से हे साधक तुम निजात पाओ और योग बुद्धि को धारण करो, परमात्मा की प्रीत्यर्थ कर्म करो, ईगो सेंट्रिक डिजायर्स से ऊपर उठ जाओ, तुम सेल्फलेस एक्ट में उतरो, ईगो सेंट्रिक सेल्फिश डिजायर्स के ऊपर उठ जाओ और कर्तव्य कर्म करो, ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करो। यही कर्मयोग है, यही योग बुद्धि को धारण करके कर्म करना है। ऐसा करोगे तो फिर एक दिन सांख्य बुद्धि भी धारण हो जाएगी और ब्रह्मबोध भी तुमको मिल ही जाएगा। ये मत सोचो कि तुम इसके लिए लायक नहीं हो। भगवान ने कई बार गीता में कहा, बहो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। बहुत से लोग इस रास्ते चल करके परमात्मा भाव को प्राप्त कर चुके, मुझे अपने आत्मा के रूप में जान चुके, और तुम भी जान सकते हो। 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से ये बात भगवान ने कही कि बहु ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। पवित्र होना पड़ेगा और उस पवित्र अंतःकरण से तुम मुझ कृष्ण परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में जान लोगे। लेकिन उसके लिए तुमको मेरी शरण लेनी पड़ेगी। और मेरी शरण कब ले पाओगे? जब कामनाओं की शरण से बाहर निकलोगे, जब संसार की शरण से बाहर निकलोगे, संसार के भोग पदार्थों की शरण से बाहर निकलोगे,
वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। जब मुझ कृष्ण परमात्मा की शरण लेकर के कर्म करोगे, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे, जब बाहर से कर्मयोग और अंदर से भक्ति योग में तुम्हारा अंतःकरण बिल्कुल रच बस जाएगा, तब तुम कर्मयोग सध जाएगा जीवन में, तब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और तब श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान योग के लायक बन जाएगा अंतःकरण, और तब पूता मद्भाव पवित्र होकर के तुम मुझ कृष्ण परमात्मा के भाव को प्राप्त हो जाओगे। तब तुम मनुष्य भाव में नहीं रहोगे। पुरुषों हम, मनुष्यों हम, ये गलत दृष्टि से ऊपर उठ करके तुम सच्चिदानंद स्वरूपो हम, इस दृष्टि के दृढ़ बोध तक पहुंच जाओगे। यही तो मुक्ति है। तो हमने 50 श्लोक तक चर्चा की थी। भगवान क्या चाहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है 50वां, कि हम समझ लें कि कर्मसु कौशलम न योग, कर्म में कुशलता मात्र प्राप्त कर लेना योग नहीं है, बल्कि योग बुद्धि में स्थित हो करके कर्म करना, यही कर्म की कुशलता है। क्या कहना चाहते हैं भगवान कि योग क्या है? भगवान पहले ही बता चुके हैं 48 श्लोक में कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की परिभाषा कर चुके भगवान। समत्वम योग, समता में रह करके कार्य करना, सिद्धि और असिद्धि में अनुकूल फल आए प्रतिकूल फल आए ना। हमारे लिए तो कर्म ही तृप्तिदायक है। अगर हमने इन गिवन सर्कमस्टेंस जो हमारा कर्तव्य बनता है, जो हमसे अपेक्षित है, वो कर दिया, समता में रहते हुए कर्म कर दिया, तो फल कम आए ज्यादा आए अनुकूल आए उससे मतलब नहीं। कर्म ही तृप्ति का कारण हो जाएगा, क्योंकि हमने वही कर्म किया जो जिससे भगवान प्रसन्न होते हों। हमने कर्तव्य कर्म किया, इसलिए कर्म के दौरान ही हमको फल मिल जाएगा, तृप्ति मिल जाएगी। सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, फलासक्ति को त्याग करके, फल के संग को त्याग करके, कामना की प्रेरणा को त्याग करके हमने जब कर्म किया, तो इस प्रकार से कर्म करना ही योग है। योग का मतलब प्रोफिशिएंसी इन योर एक्शंस नहीं है। नहीं तो जैसी हमने कल चर्चा की थी, एक चोर भी अगर बहुत अच्छे ढंग से चोरी करता है तो क्या वो योगी थोड़े है? भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो पहले कह दिया कि योगो ही कर्मसु कौशलम स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्ध सिद्धेयो समत्व बुद्धि ईश्वरार्पित चेतः तया तत् कौशलम कुशल भावा। कुशलता से करना है, पूरी अपनी क्षमता से कर्म करना है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करना है, सिद्धि और असिद्धि में समता की बुद्धि रखते हुए करना है। लेकिन कौन सा कर्म करना है? स्वधर्माख्येषु, जो हमारे लिए अपना स्वधर्म है वही करना है। परधर्मो भयावह। हमारा जो अधर्म कार्य में प्रवीणता भी अगर होगी तो उसको योग नहीं कहेंगे। पहली चीज तो यह है कि जो धर्मानुसारी, वर्णाश्रम के अनुसार जो हमारा धर्म बनता है वो कर्म करें, अपना धर्म का पालन करें, स्वधर्म का पालन करें, और फिर ईश्वरार्पित बुद्धि से करें। और सिद्धि असिद्धि में फल अनुकूल प्रतिकूल हो उधर ध्यान न दे करके समत्व भाव रखते हुए, फल से असंग रहते हुए, कामनाओं से नहीं, प्रभु प्रसन्नता में बुद्धि रमण करती रहे
और इस प्रकार से कर्म करें तभी उसको योगी कहेंगे। कहते हैं अर्जुन तुम इस प्रकार की बुद्धि धारण करो, योग बुद्धि समत्व बुद्धि से युक्त हो करके तुम खड़े हो जाओ और युद्ध रूपी अपने धर्म का पालन करो। तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस बुद्धि योग से युक्त हो जाओ। और इसके लिए क्या होगा, तब फल क्या मिलेगा? कहा जहाती ही उभे सुकृत दुष्कृते, तुम पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाओगे। क्योंकि यही तो फंसाने वाले हैं। ये फलश्रुति क्या होगी? योग बुद्धि धारण करके कर्म करने से मिलेगा क्या? तो भगवान कहते हैं सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप दोनों के ऊपर साधक उठ जाएगा, दोनों को त्याग देगा। समत्व बुद्धि से युक्त होकर जब कर्म करेगा तो पुण्य पाप सुकृत दुष्कृत दोनों को इसी जीवन में त्याग देगा। और यही तो फंसाने वाले हैं। ये जब राग द्वेष चले जाएंगे तो अहंकार कहां खड़ा होगा? राग और द्वेष का आधार लेकर के ही तो अहंकार खड़ा होता है। भ्याय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिमद गच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। यही तो है जो ब्राह्मी स्थिति की ओर बढ़ाएगा। ये समत्व बुद्धि से युक्त होकर के साधक पाप पुण्य राग द्वेष के ऊपर उठ जाता है। ये पाप पुण्य तो मन की धारणाएं ही हैं। जब इससे ऊपर उठेगा तो कर्म का बंधन नहीं होगा और जो संचित कर्म हैं वो उनका भी क्षय हो जाएगा, वासनाओं का क्षय हो जाएगा, अर्थात अज्ञान छंटने लगेगा। अज्ञान धीरे धीरे, क्योंकि वासना पुंज ही तो अज्ञान है, अज्ञान का पर्दा झीना होता चला जाएगा, अज्ञान छंटता चला जाएगा और आत्मज्ञान ही तो बंधन का कारण है, वही तो संसरण का कारण है। जैसे जैसे वासना क्षय होगा कर्मयोग के द्वारा तो मन के विक्षेप भी समाप्त होने लगेंगे, करीब करीब हट जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी और फिर मनन और निधिध्यासन से आत्मानुभूति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से 50वें श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा कि देखो ईश्वरार्पित बुद्धि से कर्म करो तो कर्म तुमको बांधेंगे नहीं, बल्कि पहले से पड़े हुए जो कर्म बंधन हैं उनसे भी तुम मुक्त होते चले जाओगे। और कर्म से मुक्त होना यही तो मुक्त होना है। भगवान का संदेश क्या है कि हमको पुण्यात्मा के रूप में अपना विकास नहीं करना है, हमको भक्त के रूप में अपना विकास करना है। क्योंकि पुण्य अर्जन हम बहुत करेंगे, केवल सद्गुणी और सत्कर्मी होकर के ही अगर रह जाएंगे और भक्त बन करके कर्म नहीं करेंगे, फलासक्त होकर के कामनाग्रस्त होकर के कर्म करेंगे, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म नहीं करेंगे, भक्त नहीं बनेंगे, केवल पुण्य कर्मी सत्कर्मी ही बनेंगे तो योग बुद्धि धारण नहीं होगी और अंतःकरण से वासना का पर्दा झीना नहीं होगा, अज्ञान का नाश नहीं होगा, हमको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल पाएगा। कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फलक प्रदान। जो कामात्मान हैं, कामनाओं से युक्त हैं, योग बुद्धि से युक्त नहीं है, 43वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि उनको केवल स्वर्ग ही मिलेगा, यहां भी अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, लेकिन संसरण से मुक्ति नहीं होगी। जो कामात्मान हैं, जो योग बुद्धि धारण नहीं किए हैं, वो जन्म और कर्म के बंधन में पड़े ही रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा भोग और ऐश्वर्य मिलेगा, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, और भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ। वो उनको समझ में नहीं आएगा कि ये बात क्या हो रही है, योग बुद्धि कहा जा रहा है। भाई व्हाट इज लाइफ?
अरे कामना और कामना पूर्ति ही तो जीवन है, इसके अलावा जीवन क्या है? बेकार की बातें हमने भी जिंदगी देखी, समझ में नहीं आएगी गीता किस हाइट पर ले जाना चाह रही है। अगर भोग और ईश्वर से प्रसक्त होना खराब बात है तो भाई अच्छी बात क्या है? कहा अच्छी बात ही गीता बता रही है। अच्छी नहीं बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी नहीं सबसे अच्छी बात गीता बता रही है, जिससे अच्छी कोई बात हो नहीं। लेकिन और सबसे सच्ची बात बता रही है, जिससे सच्ची कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब तक हमको झूठ बात और दुख देने वाली बात ही सच्ची और अच्छी लगती है, तब तक सच्ची और अच्छी बात सुनने को भी मनुष्य तैयार नहीं होता है। अर्जुन भी तैयार नहीं था, बार बार प्रश्न किए, और 18वें अध्याय में ही जाकर के कह पाया कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि जब अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ और इतना लग गया तो हमको आपके बताने से कैसे हो जाएगा। इस प्रकार से लोग अल्प संतोषी होते हैं और सोचते हैं हमने बहुत बड़ी बात कह दी। अपने ऊपर तरस खाने के बजाय भगवान के उपदेश पर तरस खाते हैं और उस उपदेश के व्याख्याता पर भी तरस खाते हैं। तरस खाना चाहिए अपने विवेक पर, अपनी बुद्धि पर, अपने साधनहीन जीवन पर, अपनी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग पर, अपनी गलत मान्यताओं और धारणाओं पर। और तरस खाना शुरू करते हैं गीता और गीता के प्रवचनकारों पर। वो परमात्मा पर ही तरस खा रहे हैं। भगवान लाख कहें कि बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव, बहुत से लोग पा चुके हैं और तुम भी पा सकते हो, लेकिन वो कहते हैं ना ना ना, ऐसा नहीं। गुरु जी बड़े स्पष्ट रूप से कहते थे कि भाई इन धारणाओं से पार जाना बड़ा मुश्किल है। हमने गलत धारणा बना ली और जिंदगियों पर जिंदगी जीते चले आए उन धारणाओं से, और उनसे मुक्त होने के लिए अगर तैयार ही नहीं है। जो कहते थे कि भाई ऐसी ऐसी धारणाएं बनाते हैं लोग, और ऐसी ऐसी बातों को एडवोकेट करने वाले गुरु भी मिल जाते हैं, और उनको फॉलो करने वाले चेले भी मिल जाते हैं, क्योंकि गुरु भी हर स्तर के हैं और चेले भी हर स्तर के हैं। जेब कतरे गुरु को भी चेला मिल जाता है। सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरुओं को भी खूब चेले मिल जाते हैं। गुरु जी कहते थे कुछ ऐसा भी प्रोपगेट करते हैं, प्रचारित करते हैं गुरु लोग कि इस धरती पर एक समय में एक ही पहुंचा हुआ गुरु हो सकता है, और वो गुरु हम हैं। कुछ कहते हैं नहीं 2-4 हो सकते हैं। और गुरु जी कहते थे कि देखो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रमाण व्यापार जब हो रहा है, ये प्रवचन नहीं है, ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है, ये प्रमाण व्यापार है। जब गीता एक प्रामाणिक ग्रंथ है, जब प्रमाण व्यापार होता है तो फिर प्रमाण व्यापार अगर ठीक प्रकार से हुआ है, वक्ता भी अधिकारी है, श्रोता भी अधिकारी है, तो फिर श्रोता के हृदय में प्रमा अर्थात निश्चित ज्ञान सत्य के विषय में उत्पन्न न हो, यह संभव ही नहीं है। प्रमाण व्यापार से प्रमा तो उत्पन्न होगी ही होगी, और ऐसा कोई नियम शास्त्रों में नहीं बताया है कि 2, 4, 6 अंतःकरण में ही प्रमा उत्पन्न हो सकती है। नहीं, जो भी अधिकारी अंतःकरण होगा उन सब में प्रमा उत्पन्न हो सकती है, ब्रह्म प्रमा उत्पन्न हो सकती है। इसका कोई सीमा नहीं है कि एक टाइम में 2, 4। और अगर प्रमा उत्पन्न ही नहीं हो सकती तो गुरु जी कहते थे फिर ये प्रमाण व्यापार हो क्यों रहा है। अगर प्रमा उत्पन्न होने की असंभावना है तो क्या ये स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो रहा है? क्या ये टाइम पास है? भगवान टाइम पास करने के लिए अवतार लेके नहीं आए थे, परम सत्य के बोध कराने के लिए अवतार लेकर के आए थे, और उन्होंने कराया और अपने मुख से ही कहा कि देखो बहुत से लोग इस मार्ग पर चल के पहुंचे हैं, और जो भी शुद्ध अंतःकरण अधिकारी अंतःकरण होगा वो उसमें ये प्रमा उत्पन्न भी हो सकती है और स्थायी रूप से धारण भी हो सकती है। इसलिए डोंट लेट डाउन योरसेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। भगवान ने
छठे अध्याय में बहुत जोर दे करके कहा कि देखो, गीता तुमको कमजोर नहीं बताती, सद्गुरु भी तुमको कमजोर नहीं बताता है। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है कि तुम खुद ही अपने को कमजोर बताते हो, और ये बहुत बड़ी वीकनेस है। भगवान ने छठे अध्याय के 5वें श्लोक में सावधान किया कि उद्धरेत आत्मनात्मानम ना आत्मानम अवसादे। तुम अपने आप अपने को नीचा मत दिखाओ, अपने आप अपने को मत गिराओ, अपने आप अपने को उठाओ, क्योंकि तुम ही अगर नहीं उठाओगे तो फिर दूसरा कौन उठाएगा? क्या हुआ? ये तो कट गया लगा। क्यों भी आ रही है आवाज? हैं? मुझे कट गया था बीच में, लग रहा। ठीक है, तो भगवान कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो। क्योंकि अब तुमने अगर लेट डाउन किया कि नहीं हम कहाँ, हम तो, हमसे क्या हो पाता है, हम क्या कर पाते हैं, हम तो गए गुजरे हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हमने तो नौकरी करते जिंदगी बिता दी। अगर लेट डाउन करोगे इस तरह से, हजारों साल का अंधेरा एक दीपक का प्रकाश दूर कर सकता है। अगर हम इसी बात का रोना लेके बैठे रहेंगे कि हमारा ज्ञान तो बहुत बड़ा है, हमारा अंधकार तो जाने कितना घना है, चाहे जितना घना अंधकार हो, ज्ञान के प्रकाश की एक किरण उस हजारों साल के घने अंधेरे को दूर कर सकती है। भगवान ने चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में इनकरेज करते हुए कहा कि अपि चेदसि पापेभ्य, तुमने तो अच्छा गृहस्थ जीवन जिया, अच्छे ढंग से अपना जीवन चलाया, अगर तुम सबसे बड़े पापी भी हो, अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा, तुमने ढूंढ ढूंढ के पाप किए हो, तो भी सर्वं ज्ञान प्लवेन इव व्रजनम संतरिष्यसि, तुम इस पाप के समुद्र को पार कर जाओगे ज्ञान की नौका में बैठ करके। उपनिषद में कहा ज्ञानी कभी इस बात पर पश्चाताप नहीं करता कि किम हम पाप कर्वम, मैंने ये पाप क्यों किए, और कभी इस बात पर भी पश्चाताप नहीं करता कि किम अहम साधु न कर अकर्वम, कि मैंने ये अच्छे काम क्यों नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो तो जान जाता है कि कर्ता भी झूठा था और भोक्ता भी झूठा था, जीवत्व ही झूठा था, इसलिए उनके कर्म उससे चिपकते नहीं। अज्ञान दशा में ही हम कर्ता भोक्ता मान करके उस कर्ता द्वारा कर्म किए गए कर्मों से चिपकते हैं और भोक्ता फल से आसक्त होता है रस ले लेके। लेकिन हम तो दृष्टा पक्षी हैं, हम तो ईश चेतन हैं, जीव चेतन नहीं है। और ये प्रमा उत्पन्न होगी सारे ही शुद्ध अंतःकरणों में, और उसका ये बिल्कुल नहीं है कि अभी तक हमारा अंतःकरण अशुद्ध था तो आगे भी अशुद्ध रहेगा और प्रमा नहीं उत्पन्न होगी। रत्नाकर डाकू हम क्या पाप करेंगे? जिनको आदमी का सिर काट लेने में कुछ लगता नहीं था, वो बोध प्राप्त संत हो गए, वो वाल्मीकि ऋषि हो गए। जब वो हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? लेकिन अगर हम अपने को नीचे गिराते रहेंगे और अपने से मिलने वाले हर व्यक्ति को नीचे गिराते रहेंगे, फिर हमारे ऊपर उठाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। क्योंकि हम शास्त्र में भी वही बात ढूंढेंगे, पुराणों की कथाओं में भी वही बात ढूंढेंगे कि कहां कहां किस किस कारण से कौन ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका, बजाय ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव अप्रोच रखने के कि कहां कहां कौन कौन ज्ञान प्राप्त कर सका और किस किस तरह से प्राप्त कर सका। हमारी खोज तो यही रहेगी कि किस तरह से हम अपने को अज्ञानी होने को जस्टिफाई कर लें कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वही तो ठीक है। तो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, तुम तो किसी भी अंतःकरण में, गुरु जी कहते थे
कि कितने भी अंतःकरण में वो ब्रह्म प्रमा उत्पन्न हो सकती है और दृढ़ हो सकती है। इसलिए न आत्मानम अवसादेत, डोंट लेट डाउन योरसेल्फ। अपने को नीचा समझ करके हम आध्यात्मिक उन्नति क्या सांसारिक उन्नति पाने के लिए भी अगर हम अपने को अंडर एस्टिमेट करके बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सक्सेस में फिर डाउट ही रहेगा। ऐसे 50 श्लोक में भगवान ने कहा कि स्वधर्म का पालन करो, समत्व बुद्धि रखते हुए कुशलता पूर्वक कर्म करो। कौशल का नाम योग नहीं है, योग का नाम कौशल है। मूल बात भगवान ने यही बताई कि समत्व योग में स्थित होकर के कर्म करना, यही कर्म की कुशलता है। इसी को योग कहते हैं, न कि कर्म की कुशलता योग जो है उसको योग कहते हैं। नहीं नहीं, प्रोफिशिएंसी इन योर एक्शन इज नॉट योग, समत्व बुद्धि इज योग। आप समता में रह करके, कामना को त्याग करके, फलाशक्ति को त्याग करके जब कर्म करते हैं, प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं, तब वही कर्म योग बन जाता है। 51 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। 50 श्लोक में भी भगवान ने योग बुद्धि की फलश्रुति बताई थी कि मिलेगा क्या योग बुद्धि धारण करके कर्म करने से। और 51 श्लोक में भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान बता रहे हैं कि योग बुद्धि को धारण करके कर्म करने से क्या फल मिलेगा, तुम्हारा हित क्या होगा। क्योंकि हमें तो आदत है कि कामना पूर्ति के लिए कर्म करने से चलो शाश्वत सुख न मिले तो थोड़ा तो सुख मिल ही जाता है। ये योग बुद्धि धारण करके कर्म करने से मिलेगा क्या? तो 50 श्लोक में भगवान ने कहा था कि जहाती सुकृत, तो तुम पाप पुण्य से ऊपर उठ जाओगे और एक अनंत शांति तुम्हारे चित्त में बनी रहेगी। यहां 51 श्लोक में कहा जन्म बंध विनिर्मुक्ता, तुम ये जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाओगे। योग बुद्धि धारण करके कर्म करते हुए तुम ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे और पदम गच्छन्ति अनामयम, उस अनामय, उस रोग रहित, उस उपद्रव रहित पद को प्राप्त कर लोगे, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लोगे, विष्णु पद को प्राप्त कर लोगे। भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म एव बंधा। अरे ये जन्म लेना ही तो सबसे बड़ा बंधन है, इसी के बाद तो और बंधन शुरू होते हैं। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। अब अगर एक बार पैदा हो गए तो बड़े भी होंगे, बड़े हो गए तो जवान भी होंगे, जवान होंगे तो शादी भी होगी, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, बच्चे होंगे तो धन अर्जन के लिए कुछ नौकरी भी करनी पड़ेगी, फिर उस नौकरी से एक दिन रिटायर भी होंगे, रिटायर होंगे तो फिर जो है, और फिर ये शरीर क्षीण भी होगा, फिर जर्जर भी होगा, फिर दवाई दारू भी करानी पड़ेगी, फिर दूसरे का सहारा भी लेना पड़ेगा। फिर एक दिन ये होगा कि भगवान हमारी चिट्ठी खो गई, उठा क्यों नहीं लेता, अपने शरीर भी चलाने लायक नहीं रह गए और फिर दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। तो जन्म ही बंधन का कारण है और उसके बाद फिर जन्म ले लेंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् कहा जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जब तुम इस योग बुद्धि को धारण करके कर्म करोगे तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, ये जन्म रूपी बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। और मुक्त होकर के जाओगे कहां, मिलेगा कहां, मिलेगा क्या? कहा पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामय पद को प्राप्त करो। आमय का मतलब होता है रोग और अनामय का मतलब होता है रोग रहित, यानी ये जन्म रोग है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, घृणा, वैमनस्य, ये सब रोग हैं। तुलसी बाबा ने कहा मानस रोग कछुक में गाए, ये सब मेंटल डिजीजेस हैं, ये इट इज नॉट नेचुरल। अज्ञान के कारण जब हम वहां वो देखते हैं जहां वो है नहीं, वहां सुख देखते हैं जहां सुख है नहीं, और जो सुख का सागर आत्मा है उसको देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, उसमें स्थित नहीं हो पाते, तो रोगग्रस्त व्यक्ति की तरह संसार के पीछे दौड़ते हैं, कामनाओं में फंसे रहते हैं, फिर क्रोध भी सताता है, लोभ भी सताता है। कामवात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीत करहि जब तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहुव्याधि, पीर्ण ही संतत जीव कहाँ, सो किमिल है समाधि। कैसे वो आत्मबोध में स्थित हो पाएगा, समाधि की दशा में रह पाएगा, जब इतने रोग लगे हैं तो उसका अंतःकरण शांत कैसे रहेगा। कभी काम सताएगा, कभी क्रोध सताएगा, कभी लोभ सताएगा, कभी ईर्ष्या सताएगी, कभी घृणा सताएगी, कभी वैमनस्य सताएगा। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाध्य बहुबाधि, व्याधि पीड़ा ही हमेशा से सता रहे हैं जीव को, जन्म जन्मांतर से सता रहे हैं, पीड़ा ही संतत जीव को अनादिकाल से सता रहे हैं, और मुक्ति पर्यंत सताते रहेंगे जब तक जन्म बंध विनिर्मुक्ता नहीं होगा, योग बुद्धि को धारण करके कर्म करना नहीं सीखेगा, और जब तक पदम गच्छन्ति अनामयम, तब तक उस रोग रहित अनामय पद को नहीं प्राप्त कर पाएगा, जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसा रहेगा। कब छूटेगा? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जब बुद्धि योग से युक्त होगा। बुद्धि युक्ता ही, जब कामना की प्रेरणा से कर्म नहीं करेगा, योग बुद्धि धारण करके करेगा कर्म। और फिर इशारा किया भगवान ने कि वो योग बुद्धि से युक्त कर्म करना क्या है? कर्मजम फलम त्यक्त्वा, क्योंकि कर्म बिना फल दिए जाता नहीं है। अगर हमने कर्म किया है, सत्कर्म किया तो उसका अच्छा फल आएगा, दुष्कर्म किया तो उसका खराब फल आएगा। कर्म बिना फल दिए चला जाए ये हो ही नहीं सकता। वेदांत का सिद्धांत है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। शुभ कर्म करोगे तो उसका भी फल आएगा और तुमको भोगना पड़ेगा। यू कांट से नो, यू आर जस्ट ए रिसीवर। कर्म करते समय तो तुम्हारी स्वतंत्रता है कि तुम ये करो, ये करो, ये करो या ये करो, शास्त्र के अनुसार करो या शास्त्र के विरुद्ध करो, भगवान की प्रीत्यर्थ करो या कामना की पूर्ति के लिए करो। जब तक कर्म नहीं किया है, चॉइस लाइज विद यू, तब तक तो तुम चूज कर सकते। एक बार अगर कर्म कर दिया तो फल के मामले में यू कैनॉट बी ए चूजर, यू आर जस्ट ए रिसीवर। वो कर्म फल दाता जो फल देगा तुमको लेना ही पड़ेगा, और नो बडी कैन से नो टू हिज रिवार्ड और पनिशमेंट। अगर वो कर्म दुखद परिस्थिति वाला है तो तुमको भोगनी पड़ेगी, और सुखद वाली है तो सुखद परिस्थिति भी भोगनी पड़ेगी। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुमको शुभ और अशुभ कर्म दोनों का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कौन किसको नहीं भोगना पड़ेगा? कहा जो बुद्धि योग से युक्त होकर के करेगा। बुद्धि युक्ता ही कर्मजम फलम त्यक्त्वा, जो योग बुद्धि धारण करके कर्म करता है वो कर्मजन्य फलों से छुटकारा पा जाता है। फलम त्यक्त्वा, क्यों? क्योंकि उसने तो कामना ही छोड़ दी और फल की आसक्ति छोड़ दी। उसने तो योग में स्थित होकर के कर्म किया, संगम त्यक्त्वा, फलासक्ति छोड़ करके कर्म किया, और सिद्धियो समो भूत्वा, समत्व में धारण करके कर्म किया। कामना की प्रेरणा से नहीं किया, फलासक्ति से नहीं किया, इसलिए
उसका शुभ परिणाम क्या निकला कि जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो जन्म और मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो गया। और मिला क्या? पदम गच्छन्ति अनामयम। भगवान शंकराचार्य ने लिखा जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म एव बंधा जन्म बंधा तेन विनिर्मुक्ता जीवंतः एव जन्म बंध विनिर्मुक्ता संतः। वो इसी जन्म में, मरने के बाद नहीं, जीवंता है, जब जिंदा है तभी जन्म बंध विनिर्मुक्ता है। जीवित रहते हुए ही वो जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है, मर के नहीं। जन्म हो गया है लेकिन इस जन्म में ही योग बुद्धि की वो कॉन्सेप्ट है, योग बुद्धि का वो प्रभाव है, वो फल है कि पैदा होने के बाद भी जन्म बंध से विनिर्मुक्त हो जाता है। और गच्छन्ति पदम अनामयम। ये अनामय पद क्या है? भगवान शंकराचार्य लिखते हैं अनामयम सर्व उपद्रव रहितम इत्यर्थ। अनामय पद का अर्थ क्या है कि जहां उपद्रव नाम की कोई चीज ही नहीं है, किसी प्रकार का रोग वहां नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है, वो तो अनामय पद है। लेकिन ये कौन समर्थ होता है करने में? कौन फल को त्याग करके कर्म कर सकता है? कौन समत्व बुद्धि में स्थित होकर के कर्म कर सकता है? कौन ईश्वरार्पित कर्म कर सकता है? कौन कामना को त्याग करके, फल को त्याग करके कर्म कर सकता है? कहाँ मनीषिणः, जो मनीषी है वही ऐसा कर सकता है। अब मनीषी का अर्थ क्या है? कि जिसमें सोचने समझने की सामर्थ्य है, जिसकी भगवान के वचनों में श्रद्धा है, जिसकी गीता के वचनों में श्रद्धा है। वन हु कैन अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ गीता, श्रद्धा पूर्वक जो समझने में समर्थ है, सोच समझ करके भगवान के उपदेश को धारण करने, उनका अभ्यास करने, उस मार्ग पर चलने में समर्थ है, वही मनीषी है। और केवल मनीषी ही इस 51वें श्लोक का अधिकारी है। वही कर्म बुद्धि योग से युक्त होकर के फलम त्यक्त्वा कर्म कर सकता है, वही जन्म बंध विनिर्मुक्ता हो सकता है, और वही अनामय पद को प्राप्त कर सकता है। कौन? मनीषी। भगवान क्या कहना चाहते हैं? अर्जुन, तुम मनीषी बनो, तुम सोचने समझने की सामर्थ्य को बढ़ाते चले जाओ, अपनी बुद्धि को शुद्ध करते चले जाओ। गायत्री मंत्र में यही तो कहा जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान, हमको बस एक चीज तुम दे दो, हे सविता देवता, हे प्रकाश के देवता, तुम हमारे बुद्धि को प्रकाश से भर दो। हमारी बुद्धि भी स्वयं प्रकाश, आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो जाए। बुद्धि का प्रचोदन कर दो, प्रेरित कर दो बुद्धि को कि ये सही बात को समझ सके, प्रमा को धारण कर सके, ये ब्रह्म प्रमा को धारण कर सके, समझ सके और उसमें दृढ़ता से स्थित रह सके। भगवान ने कहा ऐसे मनीषी जो होंगे वही इस योग बुद्धि को धारण कर सकेंगे, वही जन्म बंध से विनिर्मुक्त हो सकेंगे, और वही अनामय पदम पद, परम पद को प्राप्त करेंगे। परम विष्णोः मोक्षाख्यम गच्छन्ति। भगवान शंकराचार्य ने कहा यह पद है क्या? कहा परमम विष्णोः मोक्षाख्यम, ये विष्णु भगवान का पद है, और ये इसी को मोक्ष नाम से भी कहा जाता है, यानी वो मुक्त हो जाएंगे। ऐसा ये 51वें श्लोक में कहा। अब एक शंका हो सकती है कि ये तो सब सांख्य बुद्धि की फलश्रुतियां बताई जा रही हैं। 50 में जो बताई गई कि सुकृत और दुष्कृत से ऊपर उठ जाता है, जन्म बंध से मुक्त हो जाता है, अनामय परम पद को प्राप्त कर लेता है, तो ये सब तो सांख्य बुद्धि के फल हैं। ये तो बिल्कुल ब्रह्मबोध की बात बता दी गई। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं हाँ, दोनों ही बुद्धियों से अर्थ लिया जा सकता है। 49 में जो बात बताई गई, 50 में जो बात बताई गई और 51 श्लोक में जो बात बताई गई,
उससे इशारा यही है कि हाँ, ये व्यक्ति, ये साधक सांख्य बुद्धि भी प्राप्त कर चुका है। लिखते हैं, अथवा योग बुद्धि योगा धनंजय, 49 श्लोक में जो कहा था, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फलयेत्वा। बुद्धि योग की शरण में जाओ। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, अथवा बुद्धि योगा धनंजय, ये 49 श्लोक में जो बुद्धि योगा धनंजय कहा था, वहां से आरंभ हो करके जो ये 51 श्लोक तक बातें भगवान ने कही हैं, इति आरभ्य परमार्थ दर्शन लक्षणा एव सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय कर्म योगज सत्व शुद्धि जनता बुद्धि दर्शिता। वहां से लेकर के और इस श्लोक तक, 51 श्लोक से 49 से 51 श्लोक तक जो बात भगवान ने कही, वो असल में कर्मयोग जनित सत्व शुद्धि से, कर्मयोग योगज सत्व शुद्ध जनता, क्योंकि कर्मयोग की सीमा अंतःकरण की शुद्धि है। ज्ञान कराना सांख्य बुद्धि द्वारा ही संभव है, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन के बिना ज्ञान नहीं होगा। कर्म की सीमा क्या है, कर्मयोग की सीमा क्या है कि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। कर्मयोजक सत्व शुद्धि जनिता बुद्धि, कर्मयोग से अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और उसके बाद में साक्षात सुकृत दुष्कृत प्रहाण आदि हेतुत्व श्रवणात्, ये सुकृत और दुष्कृत से जो ऊपर उठाएगी वो तो परमार्थ ज्ञान रूपा बुद्धि ही ऊपर उठाएगी। परमार्थ दर्शन लक्षणा, जो सांख्य बुद्धि है, वही परमार्थ का दर्शन कराने में सक्षम होगी। इसलिए इन 3 श्लोकों 49, 50 और 51 श्लोक में जो बातें कही गई वो केवल योग बुद्धि से ही प्राप्त नहीं होंगी। ये इसके लिए तो सांख्य बुद्धि धारण करके उसके फल रूपा ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए यहां अर्थ सुकृत कर्मयोगज सत्व शुद्ध जनता परमार्थ दर्शन लक्षणा जो बुद्धि है उससे भी लिया जाना चाहिए। 49 से 51 श्लोक तक बुद्धि शब्द का अर्थ केवल योग बुद्धि से ही नहीं लिया जाना है, इसका अर्थ सांख्य बुद्धि से भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि जन्म बंध विनिर्मुक्त कर देने वाली सांख्य बुद्धि है। इस प्रकार से ये भगवान प्रेरणा करते हैं कि देखो अर्जुन, तुम मनीषी बनो, क्योंकि मनीषी ही फल का त्याग करके जन्म बंध से विनिर्मुक्त हो जा सकता है और अनामय पद को प्राप्त कर सकता है। मनीषी कौन है? मनीषी वही है जिसमें सोचने समझने की सामर्थ्य है, जिसमें अपने मन को इच्छा पूर्वक न चलने पाए, शास्त्रानुसारी भगवान के उपदेश के अनुसार अपने मन को चलाने की सामर्थ्य है, वही मनीषी है। अगर कामनाओं से दबा हुआ ही मन चलता रहेगा तो वो मनीषी नहीं है। मन का इच्छाओं से आक्रांत संचालन न हो, बल्कि शास्त्रानुसार संचालन हो, महत बुद्धि शास्त्र के वचनों में हो, महत बुद्धि कामना पूर्ति में ना हो, तब मनीषी है। हम जान लें कि जीवन में ब्रह्म यज्ञ सबसे बड़ी चीज है, ब्रह्मबोध सबसे बड़ी चीज है। चित्त विषय के प्रति, विषय से के अधीन ही ना प्रताड़ित होता रहे, विषयों में ही इतनी सामर्थ्य न हो कि जब चाहे हमारी बुद्धि पर सवारी कर लें। क्योंकि तो यानी वैराग्य से भरा हुआ हो। वैराग्य है क्या? कहा विषय के प्रति
चित्त की अधीनता न होना, यही तो वैराग्य है। चित्त की विषय के प्रति अपराधीनता, विषय चित्त पर सवारी करके बैठ न जाए और चित्त को चलाना न शुरू कर दे, यही तो वैराग्य है। विषय से अपराधीनता की सामर्थ्य जुटा लेना, यही वैराग्य है। और ऐसा चित्त ही तत्व श्रवण कर सकता है और तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो सकता है, वही तत्व बोध को जीवन का लक्ष्य बना सकता है। और ऐसे चित्त वाले को ही मनीषी कहते हैं। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति केवल वृत्ति को उत्पन्न करती है और फिर वो वृत्ति का ही हम भोग करते हैं। एक गए, बड़े सुंदर उपवन में हम गए, वहां पूरा घूमे और कहा भाई उपवन बड़ा सुंदर था, तो भोग तो हुआ। कहीं झरना बह रहा था, कहीं बढ़िया पेड़ लगे हुए थे, कहीं फुलवारी लगी हुई थी, कहीं पक्षी बैठे हुए थे, कहीं कोयल की कुहू कुहू हो रही थी। तो क्या कोयल हमारे अंदर चली गई कि झरना हमारे अंदर चला गया कि वो बढ़िया बढ़िया फूलों की क्यारियां हमारे अंदर चली गई? कुछ भी नहीं गया। नहीं तो फिर रोज नया उपवन बनवाना पड़ता। हमारे अंदर तो केवल वृत्ति का विषय गया, वृत्ति ही को हमने भोग किया। चीजें तो बाहर ही पड़ी रह जाती हैं। हम तो केवल थॉट को ही और थॉट से तादात्म्य करके उस थॉट का ही तो भोग करते हैं, वृत्ति का ही तो भोग करते हैं और समझते हैं हमने जाने क्या भोग लिया। परिस्थिति केवल वृत्ति को उत्थापित करती है, एक वृत्ति क्रिएट करती है हमारे अंदर परिस्थिति, और हम उसी का भोग करते हैं और इसी में बेवकूफ बने रहते हैं। सोचते हैं कि उसमें आनंद तो आत्मा का ही रिफ्लेक्ट होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में हमने इस पर चर्चा की थी। तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में ही भगवान शंकराचार्य ने बड़े स्पष्ट रूप से बात कही कि परिस्थिति केवल वृत्ति उपस्थापिका होती है और इसी वृत्ति को व्यक्ति भोगता है। वो कोई बाहर की चीजों को थोड़ा भोगता है। अगर वो वृत्ति न उत्पन्न न करे, जैसे डीप स्लीप में, स्वप्न की सृष्टि वृत्ति उत्पन्न करती है, जागृत में जागृत की सृष्टि वृत्ति उत्पन्न करती है, उस वृत्ति का ही हम भोग करते हैं और सोचते हैं कि हमने जने क्या। वो चीजें तो बाहरी, वृत्ति उपस्थापिका परिस्थिति तो बाहर ही पड़ी रह जाती है, केवल वृत्ति। और इसीलिए कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जब तुम वृत्ति से तादात्म्य को तोड़ देते हो, वृत्ति और वृत्ति के विषयों के मिथ्यात्व को जान लेते हो, तब तुम आत्मा के सत्यत्व को भी जान लेते हो। तब तुम जान लेते हो कि वृत्ति सत्य नहीं थी, वृत्ति तो दृश्य थी और वृत्ति द्वारा जाने जाने वाले विषय भी दृश्य थे। सत्य तो दृष्टा था, साक्षी था। वो साक्षी ही तो तुम्हारा स्वरूप था। वो साक्षी ही सत्य था, वो साक्षी ही चेतन था, वो साक्षी ही आनंद था। वृत्ति तो सत्य भी नहीं थी, वृत्ति तो चेतन भी नहीं थी और वृत्ति तो आनंद भी नहीं थी। आत्मा के सत्य से ही वृत्ति सत्य लग रही थी, आत्मा की चेतनता से ही, दृष्टा और साक्षी की चेतनता से ही वृत्ति चेतन लग रही थी और साक्षी दृष्टा के आनंद से ही वृत्ति भी आनंद देने वाली लग रही थी। वृत्ति तो स्वयं ही सत्य नहीं थी और जब वृत्ति ही सत्य नहीं थी तो वृत्ति से जाने जाने वाले विषय कहां से सत्य हो गए? सत्य तो तुम ही थे, सत्य तो आत्मा ही था, दृष्टा ही था, सत्य तो साक्षी ही था। स्वप्न की सृष्टि जो वृत्ति की उत्थापिका थी वो भी सत्य नहीं थी और जागृत की सृष्टि भी जो वृत्ति की उत्थापिका है वो भी सृष्टि नहीं, वो भी सत्य नहीं थी, आनंद देने वाली भी नहीं थी। सत्य तो आत्मा, आनंद तो आत्मा, चेतन तो आत्मा। तो कहा कि ये मनीषी है जो बात को पूरी तरह से सोच समझ करके, फलासक्ति को छोड़ करके, कर्मयोगी बन करके कर्म कर सकता है। और अगर मनीषी बन करके, योग बुद्धि धारण करके, फलासक्ति को छोड़ करके कर्म नहीं करेगा तो कर्मफल भी पीछा नहीं छोड़ेगा और फिर हम
जन्म बंध विनिर्मुक्ता नहीं हो पाएंगे, तब पदम गच्छन्ति अनामयम नहीं हो पाएंगे। फिर हम अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर के ही कर्म करते रहेंगे और हम बंधन में ही फंसे रहेंगे। भगवान का आह्वान है कि देखो, तुम ये तादात्म्य तोड़ो, तुम मेरे प्रेम में पड़ो, तुम परिस्थिति प्रेम में मत पड़ो। ये परिस्थिति झूठी है, ये मन स्थिति भी झूठी है, ये काम चलाऊ है, इसका तुम सदुपयोग करो मुझसे प्रेम संबंध जोड़ने के लिए। तुम जान लो कि ये तीन शरीर अगर मिले हैं तो साधन धाम मोक्ष घर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। और परलोक का मतलब आत्मलोक ही है। कहा देखो, गुरुदेव कहते थे कि व्यक्ति मन के साथ तादात्म्य करता है तब अहंकार उत्पन्न होता है, ईगो, अहंकार उत्पन्न होता है और फिर व्यक्ति फलाशक्ति के कारण बंधन में पड़ जाता है। अब ये अहंकार को दूर करना और फलाशक्ति के बंधन को तोड़ना, इसका उपाय क्या है? तो गुरुदेव बार बार कहते थे कि जीवन में अपने लक्ष्य को उच्च रखो, सर्वोच्च रखो लक्ष्य को, सर्वोच्च को लक्ष्य बना करके उसमें अपनी समय और शक्तियों का निवेश करके तभी अहंकार और स्वार्थ का त्याग संभव है। और वो उच्चतम लक्ष्य क्या हो सकता है? स्वरूप का बोध। पदम अनामयम, वही सर्वोच्च लक्ष्य हो सकता है। उसको दृष्टि प्रभु की प्रीति हो सकती है अगर हम वो लक्ष्य रख करके कर्म करेंगे। हम ईगो सेंट्रिक डिजायर्स के ऊपर उठ पाएंगे। उच्चतम लक्ष्य से अहंकार और स्वार्थ के का त्याग संभव है। अन्यथा हम कामनाओं की प्रेरणा से और फल की आसक्ति से कर्म करते रहेंगे और बंधन में फंसे रहेंगे। तो मनीषी ने क्या किया? जो उसको अनामय पद मिला और वो जन्म बंध विनिर्मुक्त हुआ, उसने फल को त्याग करके कर्म किया। मनीषी ने फल तो छोड़ दिया और फिर पकड़ा किसको? गुरुजी कहते थे पकड़ा उसने भगवान को। उसने फल को छोड़ा और भगवान को पकड़ लिया। प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करने लगा, ईश्वराराधन के लिए कर्म करने लगा। मनीषी ने इस रहस्य को जान लिया कि फल को पकड़ के कर्म करने से तो बंधन बढ़ता है और भगवान को पकड़ करके कर्म करने से बंधन कटता चला जाता है। मनीषी था, सोच समझ करके गीता को फॉलो करके उसने ये बात समझ ली कि कर्म का जो फल है उसमें आसक्त होकर के कर्म करने से तो ये संसरण बना ही रहेगा, ये तो त्याज्य है। इसलिए बुद्धि युक्ता होकर के मनीषी ने कर्मजम फलम त्यक्त्वा, फल त्याग करके कर्म किया और भगवान को पकड़ करके कर्म किया और इससे वो उस परम पद को प्राप्त हो गया, जिसके लिए कठोपनिषद में कहा कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहु परमां गतिम। ये परम गति क्या है? परम पद क्या है? यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब ये पांचों ज्ञानेंद्रियां शांत हो जाती हैं, बुद्धि जान लेती है कि जिस रूप के पीछे आंख भाग रही थी कुछ मिलने वाला नहीं है, जिस म्यूजिक के सुनने के लिए कान लालायित रहते थे बहुत कुछ नहीं मिलेगा। मिलने लायक चीज तो आत्मा है। आनंद का सागर तो वो है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुखदाम राम नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो ज्ञानी की इंद्रियां स्वतः नियंत्रित हो जाती हैं। ज्ञानी को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हाथ पैर नहीं मारने पड़ते। अभी आगे भगवान अध्याय 2 में ही बताने वाले हैं
कि वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरे अध्याय के 60 और 61 श्लोक में भगवान सावधान करते हैं कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। ये इंद्रियां अपने अपने विषय में आसक्त हो करके दौड़ भाग करने की इनकी आदत पड़ी हुई है इतनी कि इन ब्रॉड डे लाइट रॉबरी हो जाती है, जानते हुए भी कि ये हमारे लिए अहितकर है। व्यक्ति इंद्रिय लोलुप हो करके उन कर्मों को कर बैठता है कि उसकी साधना नष्ट हो जाती है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। बलपूर्वक ये इंद्रियां साधक की साधना को दूषित कर देती हैं। फिर कहा कि वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी की बुद्धि निश्चयात्मिका हो सकती है, उसी की आत्म प्रज्ञा दृढ़ हो सकती है जिसकी इंद्रियां वश में है। कहा यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गति। वो परम गति क्या है और कौन उसको प्राप्त करता है? जिसकी इंद्रियां वश में है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, कहा और बुद्धिश्च न विचेष्टति। बुद्धि भी जानती है कि परम लक्ष्य क्या है और उसी में आनंद है। आत्मानंद से भरने के बाद बुद्धि भी भाग दौड़ करना छोड़ देती है, इंद्रियां भी भटकना छोड़ देती हैं। तामाहु परमां गतिम। सा काष्ठा सा परागति। वही सबसे ऊंची गति है, वही पराकाष्ठा है, वही हाईएस्ट अचीवमेंट है जो कोई मनुष्य प्राप्त कर सकता है। उसी को यहाँ 51 श्लोक में कहा पदम गच्छन्ति अनामयम्। ये अनामय सर्व उपद्रव रहित पद है और ये योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि धारण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। आज यहीं तक रखते हैं। अंत में फिर परमात्मा से प्रार्थना है कि इन श्लोकों में बताए हुए रास्ते पर चल करके उस परम चरम लक्ष्य स्वरूपावस्थान की ओर हम तेजी से आगे बढ़ें। ऐसी भगवान हम सब पर कृपा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।